हाय गाइस। तो आज हम एक प्रॉब्लम देखेंगे CSCS का। प्रॉब्लम का नाम है रिपीटेशन। ठीक है, प्रॉब्लम तुम्हारे स्क्रीन पे है। प्रॉब्लम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम रीड कर सकते हो वहां से जाके। तो ये प्रॉब्लम क्या है और इसमें आउटपुट हमें क्या देना है, वो सब हम देखते हैं वन नोट पे। ठीक है, तो आओ वन नोट पे चलें। ठीक है, तो प्रॉब्लम का नाम है हमारा रिपीटेशन। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट को समझेंगे। ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आओ सबसे पहले हम इनपुट देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि इनपुट के तौर पे हमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा। ठीक है, तो इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, और आउटपुट में हमें एक इंटीजर वैल्यू देना है। ठीक है, आउटपुट में हमें एक इंटीजर वैल्यू देना है। ठीक है, अब देखो, इनपुट में हमें स्ट्रिंग किस तरह का दिया रहेगा। जो भी स्ट्रिंग दिया रहेगा उसमें केवल चार ही कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे, A C T और G। यही चार कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसी कैरेक्टर से एक स्ट्रिंग हम बना लेते हैं। लेट सपोज जो हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उसी को हम ले लेते हैं। तो ATTC G ठीक है, तो इसी को हम ले लेते हैं। ATT सॉरी ATT1C3G तो ये मेरा स्ट्रिंग एज एन इनपुट दिया है। ठीक है, तुम देख सकते हो इस स्ट्रिंग में केवल चार ही कैरेक्टर प्रेजेंट है। आइदर ए है, ए तो प्रेजेंट ही है, ए है, टी है, सी है, जी है और ए है। ठीक है, ATCG कहने का मतलब यही है कि चार कैरेक्टर केवल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब हमें आउटपुट क्या देना है। तो आउटपुट में हमें एक इंटीजर प्रिंट करना है और वो इंटीजर क्या रहेगा ना, वो रहेगा हमारा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विच कॉन्टेन ओनली वन कैरेक्टर। अब सब स्ट्रिंग हम जानते हैं क्या है। सब स्ट्रिंग एक कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये तुम चेक कर सकते हो, ये एक सब स्ट्रिंग है। ठीक है, उसी तरह से तुम चेक करो, ये एक सब स्ट्रिंग है। लेकिन हाँ, ये एक सब स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि यहाँ बीच में हमने जो है गैप छोड़ रखा है। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग कभी भी कॉन्जिक्यूटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमें आउटपुट क्या करना है कि लेट सपोज करो आई से लेकर के जे तक, आई कोई इंडेक्स है, लेट सपोज करो 3 है और जे हमारा 5 है और स्ट्रिंग का लेंथ लेट सपोज करो 6 है। ठीक है, तो 3 से 5 कॉन्जिक्यूटिव, ये लेंथ, ये एक सब स्ट्रिंग है। अब क्वेश्चन में वैसे सब स्ट्रिंग का बात हो रहा है जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट रहे। तो आइदर ए रहे या सी रहे या टी रहे या जी रहे, तो हम यहाँ मानते हैं कि ए है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एक सब स्ट्रिंग हो गया जो कि यूनिक कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर कंटेन किए हुए है और इसका लेंथ कितना है, लेंथ है 4। तो ये जो लेंथ है ना, इसी को हमको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम बताना है। मतलब पूरे स्ट्रिंग में सबसे पहले हमें चेक करना है कि इस तरह का सब स्ट्रिंग कितना है जिसमें एक कैरेक्टर है। उन सारे सब स्ट्रिंग में जिसका लेंथ सबसे ज्यादा होगा वही हमें प्रिंट करना है। वही हमारा ये इंटीजर है आउटपुट का। तो आई होप कि क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे फिर समझते हैं। ठीक है, एक इस एग्जाम्पल से और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज करो ए सी सी जी 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 टी टी, ये मेरा एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें तुम चेक करो कि कितने सब स्ट्रिंग हैं जिसमें एक ही कैरेक्टर है। तो देखो, सबसे पहला सब स्ट्रिंग ये मिल जाएगा तुम्हें। ये सब स्ट्रिंग है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली तीनों ए प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें एक ही कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है हमारा 3। तो ये मुझे एक सब स्ट्रिंग मिला 3 लेंथ का। फिर आगे बढ़ो, ये देखो, ये दोनों सेम कैरेक्टर है और सब स्ट्रिंग भी है। ठीक है, तो ये 2 लेंथ का मिला। तो 3,2 यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब देखो जी, जी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मिला। ये एक सब स्ट्रिंग है और इसमें एक ही कैरेक्टर जी है। ये टोटल कितना हो गया, 4 लेंथ का हो गया।
तो यहाँ 4 लिख लो। टी कितनी बार मिला? 2 बार मिला, तो यहाँ 2 लिख लो। अब इन सारे में मैक्सिमम कौन है? 4। तो इस क्वेश्चन का हमारा आउटपुट हो जाएगा 4, क्योंकि यही है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट हो। तो आई होप कि तुम्हें पूरे अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका सबसे जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है वो हम उसका लॉजिक हम देखेंगे, ठीक है। तो एक बार जब प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है तो अब लॉजिक वाला पार्ट होता है कि कैसे जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वही अपना जो गिवन एग्जांपल है प्रॉब्लम का उसी को ले लेते हैं, या कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज करो ACTT ट्रिपल जी ए, ठीक है, ये मेरा एग्जांपल है। अब हम क्या लॉजिक लगाएं? तो देखो एकदम सिंपल है। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ट्रैवर्स करेंगे इस पूरे स्ट्रिंग को, ठीक है। सबसे पहले हमें ए मिला। अब हम चेक करेंगे कि ए हमें कहाँ तक कॉन्जिक्यूटिव वे में मिल रहा है, ठीक है। तो पहला ए है और दूसरा सी है, तो बस हम यहीं रुक जाएंगे। तो ए जो हमें मिला इसमें टोटल कितना मिला लेंथ हमें? 1। तो 1 हो गया। फिर हम दूसरे कैरेक्टर पे आ गए, सी। सी हमें मिल गया एक लेंथ का। अब हम आगे चेक करेंगे कि कहाँ हमें सब स्ट्रिंग, यहाँ से स्टार्ट होने वाला कितना सब स्ट्रिंग है जिसमें केवल सी ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि सी कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो पहला सी है, दूसरा टी हो गया, तो बस हम यहीं रुक जाएंगे। तो इसका भी लेंथ 1 हो गया। फिर हम टी पे आ गए। अब हम चेक करेंगे कि टी हमें कहाँ तक मिल रहा है। तो पहले तो यहाँ टी मिला, फिर आगे वाला भी टी है, तो ये एक सब स्ट्रिंग मिल गया टी टी का। अब आगे टी नहीं है, तो यानी कि 2 लेंथ का मिला, ठीक है। अब हम इस कैरेक्टर पे आ जाएंगे, जी पे। अब हम यहाँ से चेक करेंगे जी कहाँ तक मिल रहा है कॉन्जिक्यूटिव। तो देखो ये हमें 3 जी मिला, ठीक है। तो ये एक सब स्ट्रिंग हो गया और इसका लेंथ 3 है, तो ये 3 हो गया। फिर हम ए पे आए, ए एक लेंथ का मिला, तो ये हो गया। तो इन सारे में जो मैक्सिमम है वो मेरा आउटपुट होगा, जो कि 3 है, ठीक है। तो यही हमें करना है। अब हम नॉर्मल सा काम करेंगे। हम एक वेरिएबल ले लेंगे आई इक्वल टू 0 करके, और स्टार्ट से हम मूव करेंगे और एंड तक चेक करते चलेंगे, ठीक है। आओ कोड करते हैं, कोड में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द VS कोड। तो देखो सबसे पहले स्ट्रिंग को ले लेते हैं हम एज एन इनपुट, ठीक है। स्ट्रिंग हमारा आ गया एज एन इनपुट। स्ट्रिंग का साइज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग का साइज हो गया। अब एक हम आंसर रख लेंगे। इनिशियली हमारा आंसर 0 रहेगा, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कि हम स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करेंगे, तो हम आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। ये आई जो है वेरिएबल है स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करने के लिए। हम अब स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। करंटली अभी हम आई इक्वल टू 0 पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस वेरिएबल को स्टोर कर लेना होगा, ठीक है। जे इक्वल टू आई। अब हमने देखो यहाँ क्या बोला था, जब हम यहाँ पे जी पर आए थे, ये वाला पार्ट देखो, जब हम यहाँ पर जी पर आए थे तो हम यहाँ से तब तक आगे जा रहे थे जब तक हमें जी मिल रहा था, ठीक है। तो करेंटली हम यहाँ खड़े हैं। अब आगे से हमको चेक करना है कि कहाँ कहाँ जी अवेलेबल है। जी कहने का मतलब कि इस पोजीशन वाला कैरेक्टर कहाँ कहाँ आगे हमको मिल रहा है, वहां तक हम मूव करेंगे, ठीक है। और जहां नहीं मिलेगा वहीं हम रुक जाएंगे, ठीक है। और अपने जो आंसर है उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो एग्जैक्टली यही चीज हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जे जो कि मेरा अभी करंटली आई के बराबर है, अब हम मूव करेंगे, ठीक है। वाइल एक लूप लगा लेंगे J+1। हम देखे थे कि अभी करंटली अगर हम जे पे हैं तो हम J+1 से चेक करना चालू करेंगे। तो अगर हम J+1 को चेक कर रहे हैं तो J+1 ऑलवेज लेस देन n होना चाहिए, स्ट्रिंग के साइज से बाहर नहीं ना होगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि जो एस ऑफ आई है, यानी करंटली अभी हम जिस इंडेक्स पे हैं, ठीक है कहने का मतलब कि ये मेरा, ये देखो, ये लूप जो चल रहा है ये करंटली अभी किस इंडेक्स पे है? तो आई इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। तो एस ऑफ आई यानी कि ये जो पहला कैरेक्टर था जी, ये वाला कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर, यहाँ पर मेरा, इसको हम एस ऑफ आई बोल रहे हैं, ठीक है। और बाकी आगे का मेरा क्या है? एस ऑफ J+1 से हम कंपेयर करेंगे। तो वही चीज हम यहाँ कोड करेंगे। तो देखो, तो एस ऑफ आई अगर बराबर है एस ऑफ J+1 के, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे ना, हम जे को बढ़ाएंगे। ठीक है। अब एक लेंथ का नाम का वेरिएबल रख लो, इंट लेन इक्वल टू 1। अब ये इनिशियली 1 रहेगा, क्यों? क्योंकि अभी करंटली हम जिस आई पे हैं उसका लेंथ तो हमेशा 1 होगा, तो उसको 1 कर लिए। अब अगर आगे अगर उसी कैरेक्टर के बराबर मिलता है, यानी कि इस लूप के अंदर, तो हम लेंथ को जो है बढ़ाते चल जाएंगे। ठीक है। एट द एंड हम क्या करेंगे, अपने आंसर को मैक्सिमाइज कर लेंगे लेंथ से। ठीक है। अब देखो, अब ये जे वाला जो अंदर जो ये वाइल लूप चल रहा है, ये कुछ इंडेक्स तक चल गया होगा, तो यानी कि अब हमको उस इंडेक्स को बार बार नहीं चेक करना है, तो मेरा आई कहाँ मूव कर जाएगा, आई मेरा जे पे चला जाएगा। ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि आई जे पर ही क्यों गया। ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है सी आउट कर लेंगे आंसर। ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं कि यह आई इक्वल टू जे क्यों किए हम। हो सकता है किसी को डाउट रह गया होगा, आई होप कि सब समझ गए होंगे, ये सब काफी नॉर्मल चीज है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि सब क्लियर रहे। ठीक है। तो ACTT ट्रिपल G A। अब देखो यहाँ मेरा आई है। ठीक है। तो आई मेरा किस इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4। आई 4 पे है। इनिशियली मेरा जे भी 4 पे रहेगा। अब जो अंदर का वाइल लूप लग रहा है वो क्या लगा हुआ है वाइल लूप मेरा, कि J+1 लेस देन होना चाहिए साइज से। तो इसका साइज कितना है, 3 4 5 6 7 8, 8 से। एंड साथ ही में हमारा क्या होना चाहिए कि एस ऑफ आई इक्वल टू होना चाहिए एस ऑफ J+1 के। ठीक है। तो यहाँ तुम चेक करो कि ये आई मेरा करंटली 4 है और J+1 5 है, और ये दोनों बराबर है, ये फोर्थ वाला और ये फिफ्थ वाला बराबर है। तो जे जो है तुम्हारा इंक्रीमेंट हो रहा था और लेंथ भी जो है तुम्हारा इंक्रीमेंट हो रहा था। करेक्ट। तो जे मेरा इंक्रीमेंट होके यानी कि 4 से अब कहाँ चला गया, 5 पे। फिर ये वाला वाइल कंडीशन चेक होगा कि 6 जो है लेस देन है 8 के। 5+1 6 लेस देन 8 ट्रू। फिर ये कंडीशन चेक होगा कि क्या एस ऑफ 4 अगेन बराबर है एस ऑफ 5 के। तो देखो ये है मेरा एस ऑफ 6 के, क्योंकि 5+1 6 हो जाएगा ना, है ना। तो ये देखो ये कैरेक्टर अगेन आई इक्वल टू 4 वाले कैरेक्टर के बराबर है, यानी दोनों जी है। तो फिर जे मेरा इंक्रीमेंट होगा और 6 पे चला जाएगा। ठीक है। तो जे मेरा 6 पे आ गया और लेंथ भी बढ़ करके अब कितना हो जाएगा, लेंथ भी बढ़ करके अब 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब जब जे 6 हो गया तो अब जब आगे वाला कैरेक्टर चेक होगा ना तो ये बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहीं पर जो है जे रुक गया है, यानी कि जे का वैल्यू जो है अब अपडेट नहीं होगा, जे अभी 6 पर है और आई मेरा 4 पे था। तो अब तुम बताओ, अब जब नेक्स्ट बार ये आई वाला जो लूप था मेरा फॉर लूप जो हमने लगाया है, वो अगेन फिफ्थ पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने 6 तक चेक कर रखा है। तो हम आई को जो है अपडेट कर देंगे जे से, यानी कि अब आई मेरा कहाँ चला गया, 6 पे। 6 यानी कि ये वाला इंडेक्स देखो यहाँ, रुको दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला। ठीक है। इस वाले इंडेक्स पे आ गया ये आई। अब ये आई 6 पे आ गया। अब देखो तुम यहाँ पे एक चीज, अब ये जो लूप है, लूप का जो ये वेरिएबल है I++, वो आई को अब कहाँ लेके चला जाएगा, 7th इंडेक्स पे। यानी कि अभी तो आई 6 पे था जे के कारण, अब वो 7th पे चला गया। ठीक है। तो यानी कि अब करंटली हम कहाँ आ गए, अब करंटली हम इस वाले ए से स्टार्ट करेंगे, और यही होना भी चाहिए था। ठीक है। तो इस तरह से ये कोड रहा पूरा। आई होप ये सब नॉर्मल चीजें हैं, जिनको समझ में आ गया होगा वो स्किप भी करके देख लिए होंगे। ठीक है। तो ये यही है कोड, आओ एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये गिवन टेस्ट केस पास कर गया है। एक बार सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। तो ये सबमिट हो गया ये प्रॉब्लम। ठीक है। देख लो एग्जैक्टली जो बताया वही कोड किया। तो अब इस कोड को अगर हम ध्यान से देखें, तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने कितना स्पेस यूज किया है, एक बस खाली स्ट्रिंग का साइज ही हमारा स्पेस है। तो अगर हम मान लेते हैं कि स्ट्रिंग का साइज अगर n है, तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगा वर्स्ट केस में। ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं। तो देखो ये एक फॉर लूप लगा है और एक अंदर ये वाइल लूप लगा है। अब बहुत कोई को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में दिक्कत होता है, वे सोचते हैं कि ठीक है ये फॉर और वाइल लूप है तो ये हो गया बिग ऑफ एन स्क्वायर का कोड। लेकिन वैसा नहीं है। हमें चेक करना है कि ये टोटल फॉर लूप और वाइल लूप मिला के कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। तो तुम जब चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा एन टाइम्स ही एग्जीक्यूट हुआ। कैसे? तो देखो जो यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन किया, क्या था एक्सप्लेनेशन, कि जब एक बार हम इस जी से स्टार्ट किए तो हम
आई को देखो यहाँ जे पे अपडेट कर रहे हैं, यानी कि हम किसी भी इंडेक्स को रिपीट नहीं कर रहे हैं। जब एक बार वो इंडेक्स ट्रेवल्स हो गया तो फिर दूसरी बार हम वहां नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, अंदर वाला वाइल लूप जे यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक है। 6 पे जब पहुंच गया तो अगेन आई जो है 4 से नहीं स्टार्ट हुआ, वो 7 से स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम मेरा ये चला है दोनों लूप मिला करके, फॉर लूप और वाइल लूप, वो एन ही टाइम्स चला है, ठीक है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन बिग ऑफ एन। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।